सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज से हम पैटर्न चेंज करते हैं। पहले ध्यान करेंगे, सारे मास्टर्स कनेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में हम कोई विजडम के बारे में डिस्कस करके सेशन क्लोज करेंगे। चलिए ध्यान में बैठते हैं। अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कन्नड़ में रहेगा। आज एक ने पूछा कन्नड़ का, तो उनको नहीं आता हिंदी का, तो नेक्स्ट वीक से करेंगे। चलिए अभी फर्स्ट ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का पता है सबको टेक्निक। बैठ जाइए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, हाथ पैर को लॉक करिए, क्लोज योर आईज। चश्मा पहना तो रिमूव करिए। कंफर्टेबल जगह पे बैठना है और रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स करते जाइए, एक एक अंगांग को ढीला छोड़ते जाइए। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन प्राकृतिक सहज नेचुरल ब्रेथ। सहज श्वास को देखते बैठना ही ध्यान है। जैसे जैसे हम श्वास को देखते जाएंगे, धीरे धीरे अपना विचार कम होते होते विचार शून्य हो जाएंगे, निर्मल स्थिति में आएंगे। निर्मल स्थिति यानी अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, विश्व प्राण शक्ति और भरपूर विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगेगा, अपना ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होगा। कायोपासना कहते हैं। धीरे धीरे सहज श्वास को देखते चलिए। ध्यान ही नहीं, अपने श्वास को देखना। श्वास ही अपना गुरु है।
मास्टर 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। मौन ध्यान, बाहर से मौन, अंदर से भी मौन। अपने मौन को ऑब्जर्व करें। आखिरी 30 सेकंड। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से धीरे से हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करेंगे तालियों के साथ। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड, प्रकृति माता को ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु सुभाष पत्री जी, ब्रह्मश्री पत्री जी को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं जो ध्यान में है। धीरे से अपना टाइम लेके बाहर आइए ध्यान से। तो हम थोड़ा विजडम के बारे में बात करेंगे। उस दिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे, कल तो हम अलग डिस्कशन करें। तो वही क्या है, मतलब आत्मा क्या है। हर गुरु, हर जो संत है, इन्हीं के बारे में बताया। अलग अलग तरह का कोड्स दिए गए, उसका मीनिंग देखेंगे तो सब एक वही है, सेम। तो इसमें बताया है आत्मा जो है, सोल, कोई भी उसको घड़ी नहीं है करके बताया हमने उस दिन। नहीं, उसको शाश्वत है वो आत्मा जो है शाश्वत और अनंत है, उसका कोई भी एंड नहीं है करके बताया ये जो सिद्धेश्वर स्वामी जी। और 4-5 पॉइंट है, आज हम इसका डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में रखेंगे। और हमारे जो सामने है क्षण, प्रति एक हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है। एक मूल्यवान एक गिफ्ट है हमारे लिए। उसके लिए हमें कृतज्ञता भाव दिखाना चाहिए और उसको बहुत प्यार से, खुशी से अपनाना चाहिए। और आध्यात्मिकता जो है, धार्मिक आचरण है, जो भी धार्मिकता करते हैं उसका कोई एंड नहीं है। आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिक के बारे में हर कोई, उसका कोई सीमित ही नहीं है, एंड ही नहीं है। बट हमारे डेली रूटीन जिंदगी जीवन में कुछ कुछ कामों को हम उस पर अप्लाई करते रहते हैं। दैनंदिन के डेली रूटीन काम उसमें हम डालते हैं। मतलब आध्यात्मिक, कोई बोलता है ना, कोई भक्तियों करना आध्यात्मिक समझते हैं, कोई ध्यान करना आध्यात्मिक समझते हैं। तो हम इसके अलावा जो हमें मिला है उस क्षण को एक वैल्यू, अमूल्य समझ के उसको प्यार से, कृतज्ञता भाव से हम उसको अपनाते जाएंगे तो वही हमारा पूरा लाइफ पूर्ति हो जाएगा। मतलब हर खुशी को हम जी लें करके ये स्वामी जी बोल रहे हैं। और
क्षमा करना, कल पूछ रहे थे क्वेश्चन, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तब भी हम क्षमा करेंगे तो हम दुर्बल समझेंगे ना, वीक ऐसे। तो यहाँ बोल रहे हैं क्षमा करना कोई दुर्बलता नहीं है, क्षमा को न करना कोई दुर्बलता नहीं है। वो क्या करता है, हमें मुक्त करने का शक्ति देता, मुक्त होने के लिए, इनसे मतलब अटैचमेंट से डिटैच होने का शक्ति देता है क्षमा गुण। क्षमा करने से हम स्ट्रांग होंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, यानी एनलाइटन्ड स्थिति को जिएंगे। और आगे बताते हैं मौन में रहना। मौन में, पत्री जी भी बोलते हैं मौन में रहने का प्रैक्टिस करें। मौन में रहने से हम अपनी आत्मा के अंदर का साउंड हम सुन सकते हैं। यही चीज बताए, हम अतीन्द्रिय शक्ति एक्टिवेट होते हैं जब हम मौन में जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा का साउंड को सुनेंगे। यहाँ बोल रहे हैं मौन में रहने से हम अपना आत्मा का पिसुमात, मतलब उनका जो भी उनका लैंग्वेज, हम उनका साउंड को हम सुन सकते हैं कि बहुत अच्छे से। कोई कोई लोग बोल भी देता है मुझे ये आवाज आया। तो और आगे कहते हैं आप जो गुरु को ढूंढते हैं, निज सही वाला गुरु आपके अंदर ही है। वो आपका अंतर्ध्वनि जो आता है ना, उसको आप सुनेंगे तो आपका सही गुरु मिलेगा। तो इसके लिए पत्री जी बोलते हैं आप अपना श्वास को गुरु बना के आप उस श्वास पे, श्वास को देखते जाएंगे, थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, तब आपका आंतरिक ध्वनि आपको सुनाई देगा। उसी को मौन में रहना, यानी विचार मुक्त स्थिति मौन है। मुंह से बोलना बंद करेंगे तो मौन, विचारों से मुक्त होंगे तो ध्यान। दोनों से हम मुक्त होके अपने अंदर झांकेंगे तो हमें वो अपना आत्मा का आवाज हमें सुनाई दे। तो सारे इंटरने हर गुरु यही बोला रहता है, कोई बोलने के लिए, अब हम अपनों उसको अपने जीवन में अपनाना है, उस रास्ते पे चलना है। कितना हम रास्ते पे चलने में क्या आपको हो रहा है, वो चीज एक्सपीरियंस के रूप में बता रहे। सुन रहे दूसरे रह रहे, बहुत लोगों ने भगवान बन के चले गए। तो साईं बाबा हो गया, और रमन महर्षि, विवेकानंद, इन सबका सुन के अरे वो तो बने थे, हम नहीं, हम तो उनका बातों को सुनेंगे भी, सुनेंगे बस, उसको अपने लिए जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। करे होते तो सुनते, सुनने का तो होता ही नहीं, हमारे ऊपर ही दिख जाता, झलक जाता। क्षमा गुण कोई व्यक्ति के साथ कैसे हम रह रहे, वो दिख जाता। लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे, उनका सुन रहे बस, कैसे थे, बैठ के उनका गुणगान करेंगे, उनका भजन करेंगे, उनके नाम से वो क्या पथ पे रहने का बोले तो वो नहीं। साईं बाबा का ही हम नहीं करते जाके वहां इतना गोल्ड ये सब चढ़ा के आ जाते, हम ये चेक नहीं करते हम कितना बदले हैं, सच में हम उनके पथ पे चल रहे क्या। वो चीज देखना ही सही, उनको श्रद्धांजलि, उनका रिस्पेक्ट। तो और आगे मैंने सिलेक्ट जितना किया उतने ही बता रही हूँ, बहुत सारे हैं उनके कोट्स। हर जीव के अंदर भगवान को देखना, यहाँ क्या बोल रहे, हर जीवियों के अंदर दैविकते को देखे। दैविकता मतलब क्या, दैवी गुण, भगवान को देखना है। क्यों, क्योंकि हम सब एक दूसरे से संबंधित है। मतलब मनुष्य प्राणी, तो हम एक दूसरे को दैविकता नहीं देखेंगे, प्राणी में आत्मा नहीं है हमारे, ओनली इंसान में आत्मा है, मुझे आत्मा जो शक्ति है, चैतन्य हर एक के अंदर है। तो हर एक में हम दैविकता देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परस्पर एक दूसरे के संबंध है करके हमें पता चलेगा। तो इसी को वननेस, एकत्व भाव बोलते हैं। द्वैत, अद्वैत, द्वैत यानी द्वंद्व, दो तरह का दोहरापन, वही अद्वैत यानी कोई भी दूसरा नहीं, सब एक, एक है। क्या गुरु नानक जी ने बोला है सब एक, साईं बाबा ने बोला सब एक, लेकिन बोल के गए वो, हम कौन है, कोई अभी उस चीज को कैसे मानेंगे, जब हम खुद ध्यान करके उस स्थिति को अनुभव करेंगे तभी तो। अरे भैया हम क्या सोच रहे थे, हर कोई एक है,
हमसे जो भी द्वेष कर रहा है, हमारे दुश्मन है, वो भी एक है, उनके अंदर जो आत्मा है वो भी हमारे अंदर है। हम आत्मा के ऊपर ऐसे बहुत बड़ा मोटा चद्दर चढ़ा दिया, उसको छुपा दिया और हम शरीर में जी रहे हैं। जितना हम आत्मा जागृति में रहेंगे, उतना हम रोग से भी मुक्त होते जाएंगे और आत्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। चलिए, टाइम हो गया, पॉइंट्स अपने खत्म हो गए। किसी को बात करना है तो कल बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग में ध्यान करना ठीक रहेगा। हाँ जी, के मास्टर्स, थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ध्यान करते रहिए, अभी भी ध्यान करते करते सो जाइए। चलिए, अभी लास्ट 1 मिनट था तो थैंक यू।